sorry 3.11. Okay. So obtain approximately the ratio of nuclear radii of gold isotope यानी radius of AU यानी gold upon radius of silver. इन दोनों का क्या रेशियो आएगा रेडियस का, ये हमको फाइंड करना है. ओके चलो, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू r0 a रेज टू 1/3. ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमको पता है. ठीक है, r इज इक्वल टू r0 a रेज टू 1/3. r0 इज 1.2 फेम्टोमीटर या 1.1 फेम्टोमीटर. तो रेडियस ऑफ गोल्ड अगर मैं लिखता हूं तो आर ए यू विल बी r0 AU के लिए A का वैल्यू दिया हुआ, ये देखो इट इज 197, तो यहाँ पे लिखेंगे 197 रेज टू 1/3. और गोल्ड के लिए अगर सॉरी सिल्वर के लिए अगर मैं लिखूं तो RAG रेडियस ऑफ AG सिल्वर विल बी R0 107 रेज टू 1/3. बस अब ये दो वैल्यूज इधर रख देनी है. ठीक है, ये वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर. ठीक है, ये दो वैल्यूज इधर हम लोग रख देंगे. एक वैल्यू इधर रखनी है और दूसरी वैल्यू इधर. ठीक है, तो जो वैल्यू रख देंगे तो विल गेट द रेशियो ऑफ रेडियाई टू बी RAU बाय RAG is equal to R0 197 raised to 1/3 divided by R0 107 raised to 1/3. Therefore, this will give, ये कट हो जाएगा, we'll get 197 by 107 the whole raised to 1/3. फिर आपको इसको डिवाइड करके क्यूब रूट फाइंड करना है. अगर क्यूब रूट कैलकुलेटर से फाइंड करना नहीं आता तो मैंने वीडियो आपको सेंड किया हुआ है सबके पास वो वीडियो, या मैं फिर से सेंड कर दूं, हाउ टू फाइंड आउट क्यूब रूट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल कैलकुलेटर. अगर आप लोगों को आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है तो मुझे बता दो, आई विल सेंड यू द लिंक. ओके, सो इसके आगे आपको इसका क्यूब रूट फाइंड करना है. तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर, ओके मैं फिर से सेंड कर दूंगा आज ही. तो डिवाइड करके इसका रेशियो फाइंड कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13.12. तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. तो क्यू वैल्यू कैसे फाइंड करना है, वो जैसे फाइंड होगा देखो यहाँ पे C11 6 gives B11 5 प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो. इसका तो कुछ करना ही नहीं है. ठीक है, न्यूट्रिनो is a particle which balances the law of conservation of linear momentum and spin quantum number. ठीक है, ये सब कुछ वो बैलेंस करने के लिए है, तो न्यूट्रिनो को अभी निग्लेक्ट करो. बाकी जो बचता है उनकी क्यू वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे. ठीक है, विल फाइंड आउट द क्यू वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन. क्यू वैल्यू कैसे फाइंड करना है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट से, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और ये होता है प्रोडक्ट. ओके, तो रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास फाइंड करो. फिर से रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास. तो चलो भाई, रिएक्टेंट है कार्बन 611, कैसे लिखेंगे, डेल्टा एम विल बी मास डिफेक्ट विल बी मास ऑफ कार्बन 611 प्लस MB11 5 ये माइनस में आएगा इधर. यस, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट. अब देखो पॉजिट्रॉन का मास जो न्यूमेरिकल का जो स्टार्टिंग हो रहा है, ओके उसमें शुरुआत में यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, पॉजिट्रॉन ये रहा. ओके, तो यहाँ से ये जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन दिख रहा है वहां से पॉजिट्रॉन का मास ले लेना. मास ऑफ कार्बन वगैरह सब तो हमको दिया हुआ ही है. Substituting all those values, you will be getting the value of delta m. ध्यान देना, डेल्टा m समथिंग u मिलेगा. ठीक है, you will get something u to be delta m, और डेल्टा m
जब यू में आ जाए तो हमारे पास दो ऑप्शन है, इसको केजी में कन्वर्ट करके इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, या फिर डायरेक्ट 931.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो एनर्जी हो जाएगी E इज इक्वल टू डेल्टा एम, जो भी यू में आ रहा है वो, ठीक है, इंटू 931.5 MeV। इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट द टोटल एनर्जी। ठीक है, इस तरह से टोटल एनर्जी हमको मिल जाएगी। और ये जो एनर्जी आ रही है उसको कंपेयर करना है मैक्सिमम एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन के साथ, तो देख लेना क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, और उसको इसके साथ कंपेयर करना, कंपेयर करने का मीनिंग क्या है, उसको डिवाइड करके देख लेना है रेशियो क्या आ रहा है। ओके, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, इफ यू हैव लाइक दिस डेल्टा एम मिल जाता है मास डिफेक्ट, तो मास डिफेक्ट के बाद हमारे पास ये ऑप्शन होगा, इसको केजी में कन्वर्ट करके E इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर वाला इक्वेशन लगाओ, विल गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ जूल। ठीक है, दूसरा रास्ता ये है, उसको यू के टर्म्स में ले लो, और एनर्जी होती है यू जो भी आ रहा है, ठीक है, इंटू 931.5, तो वो सी स्क्वायर वाला करना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट एमईवी में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोनों मेथड से हम लोग चल सकते हैं। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट 13.13। ये रहा रिएक्टेंट्स, दीस आर द प्रोडक्ट्स, इन दोनों का मास डिफेक्ट निकालो। ठीक है, तो जो केजी में आएगा उसको सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने से विल गेट द क्यू वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से हमको एनर्जी मिल सकती है। डिटरमाइन फ्रॉम द गिवन डेटा क्यू वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, ये रिएक्शंस की क्यू वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और ये देखना है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ओके, तो पहला वाला इक्वेशन मैं कराता हूं, दूसरा वाला आपको अपने आप करना है। फर्स्ट वन देखो ऐसा होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी क्या, ये दोनों है। ठीक है, तो क्यू वैल्यू विल बी क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ H11 प्लस, यानी ये प्रोटॉन का मास होगा, प्लस मास ऑफ H31, ये हमको दिया हुआ है, माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ H21, ये भी हमको दिया हुआ है, भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है। ठीक है, अब देखो ये जो हम लोगों ने फाइंड किया है डेल्टा एम है। ठीक है, डेल्टा एम फाइंड करने के बाद हमारे पास दो रास्ते मैंने बताया था, या तो एक रास्ता ऐसा है, वी कैन गो फॉर सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करो एंड फाइंड आउट द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल, या फिर यू के टर्म्स में, ये अगर पूरा जो है वो अगर यू के टर्म्स में आ जाता है, ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई इट विद 931.5, तो आंसर हो जाएगा एमईवी में। ठीक है, तो इस तरह से सारी वैल्यूज रख लेना। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यू एंड 931.5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, विल गेट द आंसर। ठीक है, प्रोटॉन का मास एक्यूरेट लेना, जो शुरुआत में दिया हुआ है ना टेबल न्यूमेरिकल से पहले, वही से आपको लेना है। मेन क्वेश्चन यहाँ पे है कि रिएक्शन है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में ये होगा क्यू वैल्यू जिसकी नेगेटिव हो। ठीक है, इफ क्यू वैल्यू इज नेगेटिव, ओके, तो रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक, और क्यू इज पॉजिटिव तो रिएक्शन होगा एक्सोथर्मिक। ओके, सो इट विल टोटली बी डिपेंडेंट ऑन मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट कैसा आ रहा है उस पर ही वो डिपेंड करेगा। सीधा मास डिफेक्ट फाइंड करके यू कैन डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। याद रखना, इफ इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यू वैल्यू इज नेगेटिव, तो इसमें फ्यूजन रिएक्शन होगा। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखना, इसमें फ्यूजन रिएक्शन होगा और इसमें होगा फिशन रिएक्शन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वाला। सपोज वी थिंक फिशन ऑफ Fe5626, Fe5626 का एक फिशन हो रहा है, ऐसा हमको इमेजिन करना है। ओके, फिशन यानी टूट जाता है इनटू टू इक्वल फ्रेगमेंट्स। क्या बन जाता है, Fe से बन जाता है सीधा एल्यूमिनियम, यानी आयरन से एल्यूमिनियम बना,
2813 इज द फिशन एनर्जेटिकली पॉसिबल, ये फिशन रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये हमको फाइंड करना है अर्ज बाय वर्किंग आउट क्यू वैल्यू ऑफ द प्रोसेस, क्यू वैल्यू से डिटरमाइन करना है ये वाला, और बाकी सब हमको दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यू वैल्यू का क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम बन रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। तो क्यू वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ Fe56 26 minus mass of, sorry, 2 times mass of Al 28 और 13, ठीक है। Fe56 का मास ये दिया हुआ है हमको, ये वाली वैल्यू इधर रखनी है, ओके, और ये वाली जो वैल्यू है वो इधर रखनी है, ठीक है, पुट दिस वैल्यू हियर। तो ये वैल्यू इधर रखेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, वी विल गेट क्यू वैल्यू, और ये जो है ना वो मास डिफेक्ट है, इट इज इन टर्म्स ऑफ यू, ठीक है। यहाँ पे देखो ये यू के टर्म्स में दिया हुआ है, ये भी यू के टर्म्स में दिया हुआ है। तो ऑल दिस थिंग्स आर इन टर्म्स ऑफ यू को क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई विद 931.4, तो 931.5, तो सीधा MeV में कन्वर्ट हो जाएगा। तो विल गेट द क्यू वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। फिर ये देख लेना कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, वो आप लोग मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे। क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है डिटरमाइन करना है। इफ अगर मान लो क्यू वैल्यू है, अगर वो नेगेटिव आ रही है तो उसमें रिएक्शन फ्यूजन ही होगा, ठीक है, फिशन इज नॉट पॉसिबल, फिशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसा आप लोग आंसर लिखोगे। अगर मान लो क्यू पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ पे फिशन रिएक्शन होगा, तो पॉसिबल है, ठीक है, इज फिशन एनर्जेटिकली पॉसिबल। तो अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको सीधा आंसर लिख देना है यस। अगर क्यू नेगेटिव आ रहा है तो लिखना है आपको एज क्यू वैल्यू इज नेगेटिव, फ्यूजन इज पॉसिबल, फिशन इज नॉट पॉसिबल। साथ में ये भी लिख लोगे कि भी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो भी थोड़ा ज्यादा इंप्रेशन अच्छा रहेगा। तो ये फाइंड कर लेना, कुछ डाउट हो तो मुझे बताते रहना। 17 हमको ये फाइंड करना है कि प्लूटोनियम जो है, प्लूटोनियम की प्रॉपर्टीज यूरेनियम के जैसी ही है। द एवरेज एनर्जी रिलीज्ड पर फिशन, यानी एक न्यूक्लियाई जब टूटेगा तब एनर्जी रिलीज होने वाली है 180 MeV। तो 1 kg ऑफ प्लूटोनियम अगर टूटता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये हमको फाइंड करना है। और मेरे क्वेश्चन मैंने आपको ये पूछा था म्यू इज इक्वल टू N/Na इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू नाना, फिर क्या था याद आ रहा है किसी को, मैं शॉर्टकट बताया था इसका, म्यू इज इक्वल टू नाना N/Na इज इक्वल टू, याद रखना, N/Na इज इक्वल टू मामू M/mo, ओके। ये करोगे तो डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी M/mo, ठीक है। ये हम लोग इसलिए फाइंड कर रहे हैं बिकॉज हमको ये फाइंड करना है, देखो एक न्यूक्लियाई इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है, एक न्यूक्लियाई इतनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, ओके। तो 1 kg ऑफ न्यूक्लियर, 1 kg में कितने नंबर होंगे वो हमको नहीं पता, इसलिए हम लोग ये इक्वेशन का यूज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितने होंगे, वी कैन राइट n इज इक्वल टू MNA/mo इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ओके। तो ये बोल सकते हैं दैट वन न्यूक्लियाई गिव्स 180 MeV ऑफ एनर्जी, तो n नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल गिव कितना एनर्जी, तो दैट U विल बी 180 इंटू n, इतना MeV, और n हमको पता चल गया अभी कितना है, U इज इक्वल टू 180 इंटू n यानी MNA/mo, इतना MeV एनर्जी होगा। तो आपको कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड करना है। m जो है दैट इज टोटल मास, वो दिया सॉरी 1 kg, m जो दिया हुआ इट इज 1 kg, और mo कितना लेना है 235 ग्राम, सॉरी 235 हमको प्लूटोनियम का फाइंड करना है, 239 लेना है, ठीक है।
तो टेक एमओ इज इक्वल टू, लिख देता हूं यहाँ पे, एमओ कितना लेना है 239 ग्राम, यानी 0.239 kg। एन ए तो हमको पता ही होता है एवोगैड्रोस नंबर, ओके, और एम लेना है 1 kg। ये दोनों वैल्यू इधर रख देना एंड फाइंड आउट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एमईवी। ओके, 1000 मेगावाट फ्यूजन रिएक्टर, यानी पावर दिया हुआ है हमको 1000 मेगा यानी 10⁶ वॉट, ठीक है। ऐसा वाला एक रिएक्टर कंज्यूम्स हाफ ऑफ इट्स फ्यूल इन 5 years। तो T इज इक्वल टू 5 ईयर के अंदर वो अपना हाफ ऑफ द फ्यूल खा जाता है। ओके, तो याद रखना 5 ईयर किसके लिए लग रहा है, टोटल हाफ ऑफ द फ्यूल को बर्न करने में। हाउ मच यूरेनियम 23592 डिड इट कंटेन इनिशियली, उसका इनिशियल मास कितना था ये हमको फाइंड करना है। एज्यूम दैट द रिएक्टर ऑपरेट्स 80% ऑफ द टाइम। तो टोटल टाइम कितना लेंगे हम लोग, तो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम फॉर विच द रिएक्टर एक्चुअली वर्कड, ओके, एक्चुअली जो फ्यूल बाहर आ रहा है वो वाला टाइम होगा T इज इक्वल टू 5 ईयर को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 0.8 के साथ, ओके, 80% है ना, 80% यानी 0.8। ओके, तो ये अगर आप लोग फाइंड करोगे ईयर में होगा और आपको कन्वर्ट करना है ये इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, याद रखना ये आपको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, दिस इज द टोटल टाइम फॉर विच द रिएक्टर एक्चुअली गॉट ऑपरेटेड। अब व्हाट पता है हमको, व्हाट कितना इट इज, इतना 1000 इंटू 10⁶ यानी 10�9 बोल सकते हैं व्हाट। तो टोटल पावर इतना कंज्यूम हो रहा है। पावर क्या होता है, इट इज वर्क अपॉन टाइम, पावर यानी वर्क अपॉन टाइम। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, therefore we can write work is equal to power into time, या फिर energy is equal to power into time, U is equal to P into T। पावर हमको पता है इट इज 10⁹, और टाइम आपको रखना है इधर कैलकुलेट करके, तो ये मिल जाएगा टोटल जूल के टर्म्स में एनर्जी, ठीक है, दिस विल बी द टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल। ओके, अब ये जूल वाली जो एनर्जी आ रही है उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो U इज इक्वल टू जो भी आ रहा है, ओके, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, U ये जो जूल वाला आंसर था उसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऐसा करने के बाद फाइनल एनर्जी मिलेगी इतना MeV, ठीक है, दिस विल बी द फाइनल एनर्जी, इतना MeV एनर्जी टोटल होगा। अब देखो तो ये हो जाएगा टोटल MeV एनर्जी। अब याद रखना यूरेनियम, देखो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है बट याद रखना अगर 1 फिशन हो रहा है, ठीक है, फॉर पर फिशन जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 200 MeV, यानी एक न्यूक्लियाई टूटेगा यूरेनियम का तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, याद रखना 200 MeV। तो टोटल एनर्जी कितना है, इट इज U इज इक्वल टू इतना MeV, ओके, पर फिशन यानी एक न्यूक्लियाई टूटेगा तो 200 MeV एनर्जी रिलीज होती। देखो वी कैन से कि अगर 200 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बाहर आ रहे हैं, सिर्फ 1। तो अगर इतनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी, ये जो है ना ये वैल्यू इधर रखनी है, तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बाहर आ रहे होंगे, लेट इट बी n। इससे आपको n का वैल्यू मिलेगा, n का वैल्यू क्या होगा, U जो आ रहा है MeV में उसको डिवाइड करना है 200 के साथ, ये मैंने रिकॉर्डिंग में रखा हुआ है, एक बार फिर से देख लेना ध्यान से।